Friends, this is Karan and welcome to Karan IAS PCS Academy. Friends, इस स्वतंत्रता दिवस पे आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, मुबारकबाद और जीवन में जो आपका लक्ष्य है वो जरूर मिले। इसी संकल्पना के साथ, इसी उम्मीद के साथ, इसी जोश और जज्बात के साथ आज से हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। वो हो जाएगा बीपीएससी प्रीलिम्स 69। जी हाँ, 69 प्रीलिम्स के लिए डेली प्रैक्टिस सेशन आज से आपको एक सेट डेली मिलेगा और 21 पब्लिकेशन का है। तो अभी करोन का स्टार्ट हुआ है, बाकी जल्द ही आपको एडुटेरिया, किरण, दृष्टि, मतलब तमाम टॉप इंस्टीट्यूशंस है जिसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी बेहतर हो वो आपको मिलेगा। तो इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। जी हाँ, इसका आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा। तो पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, या आप सर्च कर सकते हैं कर्ण आईएएस पीसीएस एकेडमी। ठीक है, एक साथ इसको लिख के सर्च करें, आपको मिल जाएगा। ये इसमें टोटल 15 सीट्स हैं, यानी ये 15 दिन तक चलेगा। उसके बाद दूसरा पब्लिकेशन आएगा। आज जो है सेट नंबर 1 है। चलिए 1 और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, यानी पूर्व वैदिक आर्यों का तो मेनली क्या था? प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। जी हाँ, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था, जो आज भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है गौतम बुद्ध को। किसे जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को। ये तो गौतम बुद्ध को कहा जाता था। सवाल है किसने कहा था? तो एडविन अर्नाल्ड था, उसके पुस्तक है, उसमें इसकी बात की चर्चा किया था। ठीक है, जो ललित विस्तार के विषय पर था। नेक्स्ट 3 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो श्रवणबेलागोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाता है। जी नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये जैनियों का अंतिम तीर्थंकर का नहीं था। ये गोमतेश्वर की जो प्रतिमा है ये जैन शासक का नहीं था, बल्कि उनके जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनके पुत्र का माना जाता है। बाकी भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में, ये कथन सही है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया था, ये भी कथन सही है। और होयसल मंदिर शिव को समर्पित है, ये भी कथन सही है। इन आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए नंबर। नेक्स्ट 4 नंबर है मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? हुआ था शिशुनाग के शासनकालीन, ऑप्शन डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो किसमें हुआ है? तो वह अशोक के द्वितीय अभिलेख में। किसमें? अशोक के द्वितीय अभिलेख में, जिसमें से वो जो चोल, पांड्या और सतीय पुत्र, केरल पुत्र, तमनपर्णी नाम के बताता है। ठीक है, किसको कुछ बताता है? उसमें बताता है अभिलेख में चोल का उल्लेख है, चोल है, उसके अलावा पांड्या है, पांड्या, उसके अलावा सतीय पुत्र और केरल पुत्र, ये सब का नाम उसमें उल्लेख है। 5 नंबर। 6 नंबर मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो किया था 7 श्रेणी में। देखिए, भारतीय समाज बोल रहा है, ठीक है, समाज को 7 श्रेणी में था, लेकिन प्रशासन के लिए, ठीक है, प्रशासन को उसने 6 अलग अलग विभागों में डिवाइड किया था। 7, अशोक का अपने शिलालेख में सामान्यतः किस नाम से उल्लेख हुआ है? वह है, तो सामान्यतः किस नाम से था? तो देवानंद प्रियदर्शी। कौन है? देवानंद प्रियदर्शी। और यही अभिलेख है जो बताता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था बनाए रखा। ठीक है, और पुराण में बात की जाए तो अशोक को अशोक वर्धन कहा गया, जबकि पुराण में क्या कहा गया? अशोक वर्धन। 8 नंबर है जल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह था, यह करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मतलब गुजरात, ये चूंकि सौराष्ट्र का क्षेत्र है, तो इसका निर्माण गवर्नर चंद्रगुप्त मौर्य के जो उसके शासनकाल में पुष्यमित्र गुप्त था। कौन? पुष्यगुप्त, इसने करवाया था। नेक्स्ट 9 नंबर गुप्त सम्राट जिन्होंने या जिसने हुनों को पराजित किया था वो कौन था? ये क्या था? स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी।
किसने किया? स्कंदगुप्त। और इसके कालखंड की बात की जाए तो 455 से 67 तक इन्होंने क्या किया? इसके शासनकाल में आक्रमण किया था। और ये जो है स्कंदगुप्त की बात की जाए तो भित्तिरी स्तंभ लेख से यह जानकारी मिलती है। नेक्स्ट 10 नंबर, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो मैंने लिखा था 1/6 से 1/4 से 6 ही था ज्यादातर, पूरे मतलब ऐतिहासिक में ज्यादातर आपको क्या मिलेगा? 1/6 से 1/4 से 1/6 तक। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1/6, यानी 1/6 ही भूमि कर था राजस्व का। ज्यादातर इतिहास में था, बस कुछ शासक ने इसको बढ़ा दिया था। 11 नंबर, खजुराहो को मंगेतेश्वर मंदिर समर्पित है, यानी खजुराहो का जो मंगेतेश्वर मंदिर है वो किसको समर्पित है? तो यह है शिव को। ऑप्शन बी हो जाएगा, शिव को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 12, किस चोल राजा ने जल सेना आरंभ किया था या प्रारंभ किया था? तो ये किया था ऑप्शन सी, राजा राज प्रथम हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप में जाना जाता है? तो ये जाता है भास्कर। क्या कौन जाना जाता है? भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीय भी, ठीक है। इसको और भी दूसरा नाम है भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीय भी। एक ये क्या थे? प्राचीन गणितज्ञ एवं ज्योतिषवी थे, यानी प्राचीन गणितज्ञ एवं ज्योतिषवी थे, तो ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, तो ये था MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। जी हाँ, ये काफी मतलब बहुत ज्यादा जानकार था और कभी कभी कहता है ज्यादा ज्ञान ही उसको डुबा दिया। तो यही मोहम्मद बिन तुगलक के केस में भी होता है, ज्ञान तो बहुत था, आइडिया भी बहुत था, लेकिन वो मतलब सफल शासक नहीं हो पाया। इसीलिए सफलता होने के लिए बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, मतलब बस प्रॉपर तरीके से लिमिटेड ज्ञान बट मोस्ट रिविजन की जरूरत होता है, ठीक है। इसके बारे में कहते हैं बस होता मतलब कई भाषाओं का जानकार भी था, जिसमें से अरबी, फारसी, ये सब उसका क्या था? विशेष रूप से विद्वान था। नेक्स्ट 15, तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तो ये लेखक था मेनली मिन्हाज उस सिराज तबकात ए नासरी का लेखक है। यह काजी सदर जहां तथा नासिरी मदरसा का प्रधान भी था, ठीक है, यानी नासिरी मदरसा का भी प्रधान पूछा जाए तो मिन्हाज उस सिराज है। 16 नंबर, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खां था। आलम खां कौन था? कि मिली था इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। ये उसके संबंधी थे, यानी चाचा थे, और वो दिल्ली के राज सिंहासन क्या थे? मतलब हकदार भी थे, या मतलब दावेदार थे, हकदार नहीं बल्कि दावेदार थे। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो किसने दिया था? तो मीर जुमला ने दिया था, मीर जुमला दिया था, ठीक है। मीर मोहम्मद सईद था, पूरा नाम क्या था? मीर मोहम्मद सईद था। वो हीरे का एक्चुअली व्यापारी था, जो ईरान का था। कहाँ का था ये? ईरान का था, और हीरा व्यापारी था, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो कहाँ उनको रखा गया था? तो आगरा के नगर में उनको कैद नजरबंद किया गया था, और उसके लिए इन्होंने एक संधि भी किया था 22 जून 1665 को, ठीक है। 1665 को शिवाजी और जयसिंह के बीच संधि हुआ था। इस संधि के बाद क्या हुआ? जयसिंह को अवसान के बाद जो औरंगजेब था शिवाजी से मिलने के लिए आगरा बुलाया और वहीं पर उनको कैद कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था, तो उस समय कौन था? मीर कासिम। कौन था? मीर कासिम। और उसका शासन कब से कब तक था? 1760 से 1763 के बीच में। और बक्सर युद्ध कब हुआ है? तो 1764 में। कब हुआ? 1764 में। नेक्स्ट, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, मीर जफर होगा, चूंकि मीर जफर जो है मतलब 1700 दोबारा आता है। एक तो पहले रहता है 1757 से 60 तक, फिर आता है फिर 63 और 64 में रहता है, यानी ये हो जाएगा मीर जफर। जो मीर जफर का ही दामाद कौन रहता है? मीर कासिम। 20 नंबर,
दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाद सिद्धांत यानी ब्रेन थ्योरी की सही परिभाषा नीचे दिए गए कथन में से आती है। कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता है, जिसके लिए भारत को कोई भी वास्तविक प्रतिफल नहीं मिला। मतलब इनका कहना था भारत का जो धन है, ठीक है, धन है, वो ब्रिटेन को क्या किया जा रहा है? भेजा जा रहा है। 21 नंबर, 1921 का मोपला विद्रोह कहां हुआ था? ये क्वेश्चन 62 और 64 में पूछा गया था। ये कहां हुआ था? तो केरल में, ठीक है। कहीं कहीं आपको मिल जाएगा 1921 और 22, दोनों हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हरिजन के प्रारंभकर्ता थे। तो हरिजन का स्टार्ट किसने किया था? तो गांधी जी ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितना की गई थी? तो ये कितना किया गया था? 14 और 18। जी हाँ, 14 वर्ष और 18 वर्ष। ये जो शारदा अधिनियम आया कब था? तो 1929 में। कब आया? 1929 में। 24, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बड़ा घटना का स्थान था। यह कहां हुआ था? तो पूर्वी बंगाल में। कहां हुआ था? पूर्वी बंगाल में। और इसमें मेन जो कौन थे? तो पुलिन दास थे, ठीक है, पुलिन दास मेन थे। कौन? पुलिन दास, और जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। और ये कब की घटना है? 1908 का। कब के? 1908 का। 25, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? आप देखिए, याद क्या रखना है, मैंने नरम दल और गरम दल सूरत देखा, ठीक है, किसी मतलब अच्छा सूरत देखा तो विभाजन कर दिया। तो क्या हो जाएगा? 1907 का सूरत अधिवेशन। कहते हैं अच्छे सूरत को देखना तो लड़ाई हो ही जाता है, मतलब याद करने के लिए है, अपने दिल पे नहीं लेना है। 26, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था। तो किसने भाषण दिए थे? स्वामी सदानंद। तो ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन डी, स्वामी सदानंद ने भाषण दिए थे। ये आर्य समाजी थे, यह ध्यान रखना है, समानता आर्य समाज से। 27, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की सभापतित्व किया था? कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में। उस समय कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इसमें मेनली क्या हुआ था? 2 चीजें हुआ था, एक तो मूल अधिकार, दूसरा था आर्थिक नियोजन। क्या था? मतलब आर्थिक नियोजन, ठीक, ये ध्यान रखना है, मूल अधिकार और आर्थिक नियोजन। 28, 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुई चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल कितना माह का था? तो ये 28 माह का था। कितने माह का था? 28 माह का। और ये कब रिजाइनेशन कब दिया था? तो 22 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर 1939 को इसने इस्तीफा दे दिया था। कुल 28 महीने का कार्यकाल रहा। 29, निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित किया करते थे? ये कौन थे? राम मनोहर लोहिया जी। कौन थे? राम मनोहर लोहिया जी। ये कहां से होता था? तो बंबई से इन्होंने नियमित रूप से रेडियो का संचालन करते थे। 30, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष पूरी तरह से थे? ये थे महात्मा गांधी जी। कौन थे? महात्मा गांधी जी। और नेहरू ने 29 जुलाई 1946 को लिख के कैबिनेट मिशन प्लान को अस्वीकृत कर दिया था। ये चीज ध्यान रखना है। और इसी के बाद से जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ, ये कब होता है? 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होता है। 31, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था? जुलाई 1947 में। कब किया गया था? जुलाई 1947 में। और कितने जुलाई को? तो 18। कितने? 18। हालांकि प्रस्ताव पेश कब किया गया था? तो 3 जून को, ठीक है, 3 जून 1947 की बैठक में विभाजन योजना का अनुमोदन किया गया था। नेक्स्ट 32, 5 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। यानी कौन थे अध्यक्ष? जेबी कृपलानी। नेक्स्ट 33,
पुनर्जागरण संस्कृति के क्या है, पुनर्जागरण संस्कृति के इटली में प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो मेनली कारण था विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी। नेक्स्ट 34 नंबर, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? ये भेजा गया था हजारीबाग जेल। कहाँ? हजारीबाग जेल। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद, अनुज्ञा नारायण सिंह और मदन मोहन मालवीय जी के विचारों का बड़ा प्रभाव था। राजेंद्र बाबू को स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित हुए थे, ये भी ध्यान आपको रखना है। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्र कवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृति द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग हेतु निम्न में से किसे प्राप्त है? किसे प्राप्त है ये? मैथिली शरण गुप्ता जी को। ऑप्शन ए। और भारत भारती, ठीक है, इनका कुछ प्रमुख कृति भी है जैसे भारत भारती। नेक्स्ट 36, वह दर्रा जो निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, तो वो कौन सा है? तो ये नथुला दर्रा है। कितना ऊंचाई पर है? तो चूंकि निम्नलिखित लगा दिया है, मतलब ये इसका ऊंचाई कितना है? तो 4310। निम्नलिखित लगा दिया तो इसके अनुसार कौन हो जाएगा? नथुला जो 4310 पर है। उसके बाद जोजिला कितने पर है? ये 3528 है। और रोहतांग दर्रा ये कितना पर है? 3978। नेक्स्ट 37, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, यानी भ्रंश घाटी में बहती है? तो हो जाएगा नर्मदा। कौन हो जाएगा? नर्मदा, जो विंध्य और ऊपर हो जाएगा विंध्य वाला क्षेत्र, ठीक है, नीचे हो जाएगा सतपुरा, और इससे बहती है कौन? नर्मदा नदी। ठीक है, इसी को कहते हैं भ्रंश घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 38 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? कौन सा लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? तो हो जाएगा वर्षा जल के संचयन। जी हाँ, अगर वर्षा जल को अच्छे संचयन कर लिया जाएगा तो ये समस्या बेहतर हो जाएगा। 39, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन की समस्या काफी गंभीर है? ये कहां पर है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवालिक पहाड़ियों के गिरिपथ क्षेत्र में। ठीक है, गिरिपथ क्षेत्र में ये काफी गंभीर समस्या है, क्योंकि वहां पे नदी सब क्या है, मेनली हिमालय में भी जो शिवालिक का भी जो पश्चिमी क्षेत्र है ना, ठीक है, पश्चिमी मेनली ये होता है, तो आपको ध्यान रखना। ठीक है, उसके अलावा जो और प्रभावित क्षेत्र है उसमें आपको आ जाएगा मेनली छोटा नागपुर का, मालवा का, राजस्थान का क्षेत्र, या फिर आपने सुना होगा चंबल यमुना नदी का क्षेत्र। 40, मेथन बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये जो है बराकर नदी। किस पे है? तो बराकर नदी पे। 41, निम्न में से भारत के किस राज्य की बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? यह है गुजरात। जी हाँ, यह है गुजरात जो टॉप पर है। नेक्स्ट 42, नेपानगर का संबंध किस उद्योग से है? ये कई बार पूछा जा चुका है। इसका संबंध जो है अकबरी कागज से। यह मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। कहाँ का है? अकबरी कागज, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, कभी कभी समाचारों में कह रहा है, कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन सिंगुलरिटी स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किसके संदर्भ में आता है? तो आता है पृथ्वी की कक्षा में उपग्रह का स्थापन। क्या हो जाएगा? पृथ्वी की कक्षा में उपग्रह का स्थापन। नहीं, ये गलत दिया हुआ है। इसका हो जाता है ब्रह्मांड का प्रक्षेपण एवं बोध से होता है। ये गलत है, ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। 44, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो मिले क्षुद्र ग्रह। क्या ये? क्षुद्र ग्रह। 45, पंचशील घाटी अवस्थित है। कहां पर ये? तो अफगानिस्तान में। ये चर्चा में क्यों आया था? तालिबान के आक्रमण के साथ ही वहां का जो शासक था पंचशील का वो क्या कर रखा था? वो विद्रोह कर रहा था। नेक्स्ट 46, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का सर्वाधिक लाभान्वित वाला देश है। ये सर्वाधिक जो है वो नॉर्वे है। कौन है? नॉर्वे। 47 नंबर, पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? पिंक, तो पिंकी से संबंधित है, मतलब झींगा मछली से। मान लीजिए याद आपको नहीं आ रहा है, ट्रिक के तौर पे
हमारे भाभी का नाम पिंकी है और उसको झींगा मछली बहुत पसंद है। ट्रिक के तौर पे याद कर लीजिए, पिंकी भाभी को झींगा मछली पसंद है, नाम नहीं है, मतलब ट्रिक के तौर पे। 48, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है या सही नहीं है? जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्तित गैस है। जी हाँ, यह सही है। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाए जाता है। सहारे नहीं बल्कि लंबवत होता है, ठीक है, ये वर्टिकल होता है, मेनली वर्टिकल, तो ये गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। बाकी शीत कटिबंधीय उभय गोलार्ध में ध्रुवा मुक्त और ध्रुवों के बीच उपस्थित होता है, ये सही है। जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाओं जो धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करता है, ये भी सही है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, जो गलत है। 49, 2021 में आया ताउते तूफान का नामकरण किस देश ने किया? ताउते का संबंध किससे था? यह था म्यांमार का। किससे? तो म्यांमार में। नेक्स्ट, मेन जो आपको पूछा जा सकता है, इसका नाम क्या था, मतलब इसका नाम क्या, नाम तो ये था ताउते, लेकिन उसका अर्थ क्या था? तो शोर मचाने वाले छिपकली। क्या था? शोर मचाने वाले छिपकली। ये फ्रेंड्स मैथ रीजनिंग है जिसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये इसका देख लेते हैं। 50 का क्या हो जाएगा? सी नंबर। 51 का डी नंबर। 52 का आपको मिल जाएगा डी नंबर। 53 का भी हो जाएगा आपको बी नंबर। 54 की बात की जाए तो हो जाएगा सी नंबर। 55 की बात की जाए तो 55 हो जाएगा डी नंबर। 56 की बात की जाए तो 56 ए नंबर। 57 का सी। 58 का हो जाएगा ए। 59 का हो जाएगा सी और 60 का डी। सॉरी, ये तो देख लेते क्वेश्चन है। कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन देख ही चुके, बाकी सही वाला पढ़ देते हैं। नॉट, ये क्या है? जहाज की चाल। और देखिए मील, कहता है मील मतलब दूरी, दूरी मतलब ये दूरी, ऐसे कहता है कितना मील गया। आपको कंफ्यूजन हो सकता है नॉट और नॉटिकल मील में, ठीक है। तो आप नॉट होता है कितना मील दूरी गया, तो मील मतलब दूरी संबंधित हो जाएगा। नौ संचालन में प्रयुक्त होने वाली दूरी की इकाई हो जाएगा एंगस्ट्रॉन। ये क्या है? प्रकाश तरंग की इकाई है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका गलत। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो दूरी का है, तो ये गलत हो जाएगा। 61, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है की बात की जाए तो हो जाएगा आपको मोनोमीटर, ये दाब से संबंधित है, ये सही है। कार्बोरेटर, यांत्रिक दहन इंजन से, ये भी सही है। कार्डियोग्राफ, ये हार्ट से रिलेटेड है, ये भी सही है। और सिस्मोमीटर, ये पृष्ठ की वक्रता नहीं बल्कि सिस्मोग्राफ या मीटर से मापा जाता है। क्या? अर्थक्वेक का। क्या? अर्थक्वेक, भूकंप की तीव्रता। 62 कह रहा है एक चिकनी अनंत तल क्षितिज से 0 डिग्री कोण पर अनंत होना चाहिए, अनंत है, जैसे कि दी गई आकृति में दिखाया गया। एक पिंड विराम अवस्था से प्रारंभ कर अनंत तक, यानी ऊपर तक पृष्ठ के नीचे की ओर फिसलता, ऊपर से नीचे दिखाई भी गया। तो अधस्तल पर पिंड के पहुंचने में समय लगेगा। कितना समय लगेगा? जो फॉर्मूला आता है अंडर रूट, मतलब देखिए ये उस पर क्या देखिए, जब ये बोला है, जब वहां से छोड़ा गया है, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए ये जो एंगल बनता है, आपको सिंपली याद रख लेना है कि ये साइन थीटा कोण बनाता है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हो जाएगा एल, परपेंडिकुलर एच, यानी साइन थीटा क्या हो जाएगा? एच अपॉन एल, ठीक है, एच अपॉन एल हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला पर लगा दीजिए। डिस्टेंस बराबर क्या होता है कि यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर या हाफ जी टी स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 0, चूंकि ये 0 है, और हाफ इंटू जी, तो जी का वैल्यू कॉन्स्टेंट है, बाकी ये आ जाएगा इंटू टी स्क्वायर। तो जब इसको निकालिएगा तो आ जाएगा क्या? मेन फॉर्मूला क्या निकल कर जाएगा आपको? ऑप्शन, उसको सोल्व करने पर आ जाएगा आपको 1 अपॉन साइन थीटा अंडर रूट 2h बाई जी, ये हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 63, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो वेरिएबल्स प्रभावित होता है वह है। तो प्रभावित क्या होता है? तरंग दैर्घ्य और वेग। वैसे भी वेग प्रभावित होगा ही, सिंपल सी बात। उसको रोकने वाला क्या है? किससे जा रहा है? कांच में। जब कांच में जाएगा तो उसका वेग प्रभावित होगा, जब वेग होगा तो उसका वेवलेंथ भी हो जाएगा। ट्रिक के तौर पे वेग होगा
तो उसका वेवलेंथ भी हो जाएगा, यानी वेलोसिटी एंड वेवलेंथ 64। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों का अलग करने का क्या तरीका है? तो प्रिज्म के मतलब एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। जी हाँ, जो 7 अलग अलग कलर में डिवाइड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 65, मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पे बनता है वह है, किस पे बनता है मेनली? तो दृष्टिपटल, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, दृष्टिपटल पे, यानी रेटिना या दृष्टिपटल दोनों जो भी मिले आपको ऑप्शन देख लेना है। 66, मेंज विद्युत पदार्थ प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में कौन सा कथन सही है? फ्यूज क्यों लगाया जाता है? इसलिए ना कि सुरक्षा प्रदान करें। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका गलनांक निम्न होगा, निम्न होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर गलनांक निम्न नहीं होगा फिर फ्यूज गलेगा नहीं, जब फ्यूज गलेगा नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो ही जाएगा। चूंकि निम्न होना ही उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक है। 67, यदि किसी के डोमेन नेम के आखिर में .edu.us है तो यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि ये जुड़ा हुआ है एक शिक्षण संस्थान से, एजुकेशन जो है edu, ये जो एजुकेशन से, और .us क्या है? तो अमेरिका से, यानी यूएसए का एक शैक्षणिक संस्थान है। 68, नैनो प्लग का संबंध है किसे है? तो एक छोटे से सुनने वाले यंत्र के रूप में जो कान में लगाया जाता है, नैनो प्लग। 69, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? ये किसमें मिलता है? प्राकृतिक तत्व में एक ही प्रकार का मिलता है। 70, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या रासायनिक रूप से? यह कैल्शियम सल्फेट। क्या है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट हाफ H2O होता है। ठीक है, क्या होता है? हाफ H2O। नेक्स्ट 72 नंबर, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? 71 छूट गया था, सॉरी फ्रेंड्स। कठोर जल उपयुक्त नहीं है। तो कठोर जल किसके लिए उपयुक्त नहीं है? पीने के लिए? जी नहीं, ये भी पीने के लिए भी उपयुक्त नहीं होता है। बाकी साबुन व कपड़े धोने के लिए? जी नहीं। बॉयलर्स के लिए? ये भी नहीं। फसल की सिंचाई के लिए? ये भी नहीं। यानी उपरोक्त में से किसी के लिए, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से किसी के लिए भी नहीं। 72, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? ये हो जाएगा जल में अधिक बिला होता है। जी नहीं, ये गलत है। बाकी ये हल्के पीले रंग का होता है, ऑक्सीकारक भी है, और तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। इन आंसर हो जाएगा ए। 73, निम्नलिखित पदार्थों को उनके पहले बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कार्य अनुक्रमांक व्यवस्थित कीजिए। क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो बना है केबलर, फिर फ्लोरीन, फिर ग्राफीन, और फिर ब्लैक गोल्ड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? हो जाएगा 4, 2, 3, 1। ऑप्शन बी नंबर। 74, सूची 1 को सूची 2 से मैच कीजिए। क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 से। तो लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सैट्रिक अम्ल और ब्यूटेरिक अम्ल। तो लैक्टिक किस में मिलता है? तो दूध में। तो ये हो जाएगा 1 का 3। एसिडिक अम्ल ये किस में है? तो ये मिल जाएगा आपको सिरका में, ये हो जाएगा 4। सैट्रिक अम्ल ये मिलेगा नींबू में, हो जाएगा 1। और ब्यूटेरिक अम्ल ये मिलेगा दूध युक्त मक्खन में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देख लिया जाए। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। कितना? डी। 75, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का मापक है। ये मेनली पेट्रोल में होता है, इसका पेट्रोल मापक किया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 76, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो नहीं कौन सा है? तो अलवणीकरण, समुद्री जल, सही है। प्रतिलोम परासन, ये पेयजल में, ये भी सही है। विकृति, प्रोटोन, ये भी सही है। पाश्चराइजीकरण, ये चाय नहीं बल्कि मिल्क में होता है, यानी दूध में, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी। 76, मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन है, मेनली क्या होता है? इलिथ्रीन होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट 78, अब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है? तो मेनली अभी तक जो किया जा रहा है वो सिल्वर आयोडाइड है। कौन है? सिल्वर आयोडाइड। ये क्लाउड सीडिंग में प्रयोग किया जाता है। 79, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? ये जो है मेनली क्या करता है? सर्वाइवल ऑफ
द फिटेस्ट, क्या है? एक दूसरा ओवर प्रोडक्शन, ये भी है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, ये भी है। यानी तीनों कथन क्या है? सत्य है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी, डी नंबर हो जाएगा। 80। अफीम प्राप्त होता है तो ये किससे प्राप्त होता है? अधपके फल या बिना पके फल के लैक्टस से। आपको ऑप्शन मिल सकता है अधपके फल या बिना पके फल, तो ऑप्शन सी। 81। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितना अस्थियां होता है? ये होता है 28। कितना होता है? 28। 82। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो किसके पाचन करता है? ये करता है रेशा, नहीं, ये करता है स्टार्च में। क्या करता है? लार्ज में टाइलिन होता है, माइलेज टाइलिन, वो स्टार्च को डाइजेशन में मदद करता है। 83। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गेहूं अंकुरन का तेल, ऑप्शन सी। 84। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, यानी लीवर में कैसे जमा होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। जो भी एक्सेसिव एनर्जी है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। 85। सिलिकोसिस एक है, ये क्या है? लंग्स से रिलेटेड बीमारी है, ऑप्शन सी। किससे रिलेटेड है? तो लंग्स, जिसमें लंग्स क्या करता है? इसको फेफड़ा को संक्रमित कर देता है। 86। मेडकाउ रोग का कारक है, ये मेनली किसका कारक होता है? तो प्रायोन्स, ऑप्शन डी। 87। बायोडीजल बनाने में वनस्पति का उपयोग किया जाता है, किसका? तो इसका हो जाएगा रतन जोत का। हालांकि आप जो नया बन रहा है बायोडीजल, उसमें गन्ना भी है, सनई भी है, सफ़ेद मूली भी है, यानी उसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी ये वाला हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। 88। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारतीय संघीय शासन व्यवस्था दी? तो भारतीय संघीय बोल रहा है, 1935 के अधिनियम है। क्या हो जाएगा? भारत शासन अधिनियम 1935। 89। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से। वैसे प्रारंभिक चुनाव वो जो अविभाजित बंगाल था उससे लड़ रहे थे, लेकिन बाद में बम्बई से उनका चुनाव हुआ। 90। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची का पुनर्स्थापित किया गया? ये थे जवाहरलाल नेहरू जी। क्यों? क्योंकि इसका समय कब हुआ है? 1951 में। 1951 में किसके शासनकाल था? तो नेहरू जी का। नेक्स्ट 91। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो ये मेनली उद्देशिका में, इन प्रस्तावना में, और इनके द्वारा 13 दिसंबर, नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? 46 को प्रस्तावना को पेश किया गया था। 92। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? संवैधानिक संशोधन के लिए तो साधारण बहुमत। कैसे चाहिए? साधारण बहुमत। 93। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, और इसका संबंध किससे है? अनुच्छेद, सुप्रीम कोर्ट के लिए अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट के लिए दूसरा 26। 54। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य है। 94 मौलिक कर्तव्य कौन सा है? हमारी मिली जुली सांस्कृतिक समृद्धि विरासत से को संरक्षित करना, ऑप्शन बी। 95। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। तो विधायिका के अंतर्गत कार्यपालिका क्या करती है? ये कह सकते हैं विधायिका का ही पार्टी क्या है? कार्यपालिका। 96। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटाया जा सकता है। तो कैसे? तो यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगर लोकसभा इस आशय पारित कर देता है और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रिक्त होने के प्रावधान का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 94 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तो ये मैंने लिखा जाता है अनुदान के अनुरोध के रूप में, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप सर्च कर सकते हैं कर्ण IAS PCS
एकेडमी एक साथ लिखिए, एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस ध्यान रखना है। 98 नंबर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्वलोकन हेतु अधिकृत करता है, यानी द्वारा व्याख्या किसे कर सकता है? अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। 99, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से कितनी अवधि तक रोक सकती है? चूंकि यह साधारण विधेयक है तो यह 4 माह तक रोक सकता है। 100, सहकारी आयोग का गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए, तो संघ और राज्यों के सहकारी आयोग का संबंध किसे था? संघ और राज्यों के मध्य संबंधों के लिए। 101, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए आयोग करार दिए जाने का निर्णय किया गया है, तो किसके लिए? तो संसद के द्वारा, ऑप्शन डी। 102, वह कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद यानी म्यूनिसिपल काउंसिल में चुने जाने का इच्छुक है, उसके नामांकन की वैधता या अन्य शर्तें का साथ साथ महत्वपूर्ण शर्त निर्भर करेगा कि वह क्या हो? उसका नाम मतदाता सूची में हो। सबसे पहले तो यही है ना कि भाई मतदाता सूची में हो, तब तो आप लड़ सकते हैं ना। 103, क्या है? ब्राइट स्टार अभ्यास यानी एक्सरसाइज ब्राइट स्टार किस देश में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है? तो यह है मिस्र में यानी इजिप्ट में। 104, अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी? तो जाएगा IMF से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 105, निम्नलिखित में से कौन शब्द मौद्रिक नीति के बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो नहीं किया था, ब्लू चिप का नहीं किया था, बाकी रेपो रेट, SLR, CRR, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट सब रहता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 106, देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा निम्न कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है? महामहिम राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 360। भारत में मोटर वाहन के दायरों और ट्यूबों के लिए अनिवार्य मानक चिन्ह निम्नलिखित में से कौन सा है? BIS भारत स्टैंडर्ड ब्यूरो वाला है, ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो। अभी BS 6 चल रहा है, भारत स्टील 6 चल रहा है। 108, प्रवासी भारतीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? जिस दिन गांधी जी अफ्रीका से वापस आए थे, अर्थात 9 जनवरी को, ठीक है। और पहली बार 2003 में मनाया गया था, ये भी ध्यान रखना है। पहली बार कब मनाया गया था? 2003 में। गांधी जी आए कब थे? 1915 में। 109, केंद्रीय मंत्रिमंडल अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को किस वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दिया है? ये जो दिया गया है ये 2024 तक। इसमें फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 2024 तक इसको जारी कर दिया गया है, ध्यान रखना है। किस कंपनी ने दूसरी पीढ़ी 2G का इथेनॉल प्लांट विकसित किया है, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया? तो यह RIL, ऑप्शन ए। 111, किस भारतीय सशस्त्र बल ने हिम ड्रोन ए थान कार्यक्रम शुरू किया? तो किसने किया था? भारतीय सेना ने, ऑप्शन डी। 112, हाल ही में खबरों में रहा डोनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, और ये 68 BPSC में पूछा गया था, ये फरवरी का करंट अफेयर है। 13, बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है? जो नहीं बनाता है वो बनाता है बक्सर, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। यानी मतलब कहने का मतलब कौन सा टच करता है? 114, PM श्री योजना यानी PM श्री योजना जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका संबंध है एजुकेशन से। किससे है? तो एजुकेशन से। 115, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने के लिए किस राज्य पर 3500 करोड़ का जुर्माना लगाया है? ये लगाया है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी। 116,
नौसेना के नई ध्वज में किस आकृति के अंदर राष्ट्रीय प्रतीक है? नीला अष्टकोणीय। कैसा नीला अष्टकोणीय है? 17। हाल ही में खबरों में रहा मून लाइटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? ये हो जाएगा स्पेस। स्पेस स्पेस। 118। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? बजरंग पुनिया। कौन है? बजरंग पुनिया। 119। कन्वर्जेंस पोर्टल संयुक्त रूप से किस 2 मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? इसका संयुक्त जो है कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। ऑप्शन ए मंत्रालय है। 120। पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? गुजरात। 121। किस संस्था ने दक्ष नामक एक नए सुपरटेक पहल शुरुआत किया है? हो जाएगा आरबीआई। ऑप्शन बी। 121। कुनू नेशनल पार्क जहां चीता को लाया गया किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। 123। ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 किस राज्य सरकार द्वारा लाया गया था? तो यह लाया गया है तमिलनाडु के द्वारा। ऑप्शन सी। स्टेड फास्ट मून का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है परमाणु युद्ध अभ्यास से। ऑप्शन बी। 125। हर साल विश्व विकास सूचना दिवस यानी वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। 126। भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किस राज्य या किस शहर में किया गया है? तो मुंबई में। 27। नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का नाम जिसका हाल ही में प्रक्षेपण किया गया है क्या है? अग्नि प्राइम। 28। किस संस्था ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा 2021 और 22 जीता? 21-22 किसने जीता है? मद्रास ने, IIT मद्रास ने। 29। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम एस। ऑप्शन ए। 30। दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ तासीगंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 31। आधार नियमों में संशोधन के अनुसार सहायक दस्तावेज को कितने वर्ष में एक बार अपडेट करने की आवश्यकता है? 10 ईयर्स। 32। किस भारतीय राज्य ने 10 नवंबर 2022 को बाजरा दिवस के रूप में मनाया है? उड़ीसा। और मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया 2023 को। आपको यह भी ध्यान रखना है किसके द्वारा? तो FAO के द्वारा। 133। 29 अगस्त 2022 को बिहार के किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? ज्योति कुमारी को। 134। विश्व जल दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च। 35। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन देख लिया जाए 22 मई। ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन? तो सी। 36। पुस्तक इका बाग की लेखिका कौन है? इका बाग। ये हो जाएगा JK रॉलिंग्स। ऑप्शन सी। 37। मुजफ्फरपुर बम कांड के किस क्रांतिकारी को वर्ष 1908 में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दिया गया था? 2 ही क्रांतिकारी थे, तो खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी। कब दिया गया था? 13 जुलाई 1908 को। दूसरे इनके साथ ही वो खुद ही शूट कर लिए थे। 138। कौन सी क्षत्रिय भाषा
बिहार में सर्वाधिक बोली जाती है? कौन सा है? मैथिली। ये जो मैथिली है बिहार, झारखंड और नेपाल में भी बोला जाता है। 139। लास्कर डेबेकी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन सी विज्ञान से। 140। राष्ट्रीय गणित दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन डी 22 दिसंबर। 141। बिहार में कितने प्रतिशत श्रम शक्ति अपनी जीविका के लिए कृषि और कृषि संबंधी क्षेत्र पर शामिल है? तो हो जाएगा लगभग 74%। 42। बिहार के कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है? तो गया है क्या? गया नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 143। गोगाबिल झील बिहार के किस जिले में स्थित है? वैशाली। 144। निम्न में से कौन जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? तो सप्तधारा और सूर्यकुंड, ठीक है, ये राजगीर में स्थित है। इसके अलावा रामेश्वर कुंड, अग्निकुंड, ब्रह्मकुंड ये सब स्थित नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक, ऑप्शन ई वाला। 145। डॉक्टर अंबेडकर की समाधि स्थल को क्या नाम है? ये दरोगा नहीं, असिस्टेंट मेंस में पूछा था ये सवाल, मेंस नहीं बल्कि प्रीलिम्स में। कहाँ है, क्या नाम है? चैत्य भूमि। 146। निम्नलिखित में से कौन ताजमहल को पीला करने के लिए उत्तरदायी है? नीली क्या है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। 147। बिहार में ग्रांड ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 2। 48। बिहार में खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी कब स्थापित किया गया था? 1891 में। कहाँ पर है? तो पटना, अशोक राजपथ के पास है। 49। ITTF TTU एशियाई कप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो हो जाएगा मनिका बत्रा। क्या नाम है? मनिका बत्रा। 150 और आखिर क्वेश्चन, 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप अध्यक्षता कौन देश किया? तो ये किया था भारत ने, ठीक है। किसने किया? वैसे अध्यक्ष इसका कौन सा है? फ्रांस है। लेकिन ग्लोबल जो पार्टनरशिप पर कौन बना था? तो अपन इंडिया। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।